नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। पिछले हफ्ते ही हमने 2 गुलाब के पौधों को रिपोर्ट किया था और ये आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गया है पौधा और इसको नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। इसका मतलब कि इसकी जड़ें अच्छे से सेट हो गई है। अब इस पौधे को हमें खाद की पानी की ज़रूरत है तो उसे देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा वाला पौधा है ये आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेस में है। अगर हमने इसके ऊपर अभी से कोई उपाय नहीं किया तो ये पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। और ऐसा अगर हो गया रिपोर्ट करने के बाद तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो पौधा है ये अच्छे से सेट हो गया है, इसे ट्रांसप्लांट का शौक ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन इसे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट का शौक लग गया है। और देखिए इसके पत्ते सारे पीले हो गए हैं और पीले पड़कर गिरने लगे हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा हो जाए तो आपको ये जो भी पीले हुए पत्ते होते हैं उनको निकाल देना है और पौधे के ऊपर जो भी भार होता है पत्तों का उसे कम कर देना है, क्योंकि जड़ें वैसे ही सेट नहीं होती है तो जड़ों से इनको खाना पानी नहीं मिलता है। और ज़्यादा पत्ते हुए तो पौधे को खाना बनाना पड़ता है, ज़्यादा काम पड़ता है तो पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसा स्ट्रेस ना हो जाए इसको, इसलिए ये पीले पत्ते या फिर जो भी पुराने पत्ते होते हैं इनको आप हमेशा निकालते रहेंगे ताकि पौधे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। और इन पत्तों की वजह से भी हमारे पौधे को बहुत जल्दी से फंगस हो सकती है और फंगस लग गई तो पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिट्टी के ऊपर भी जो भी पत्ते गिर गए होते हैं उनको हमें निकाल देना है। और थोड़ा सा यहाँ पे डाईबैक का भी इशू मुझे लग रहा है। ये जो नई वाली स्टेम है ये काली हो गई है तो इसे हमें कट कर देना है। ये यहाँ से जो नई शूट निकल आई है वो भी काली हो रही है, इसलिए मुझे समझ में आया कि यहाँ पे डाईबैक हो गया है। अगर ये काली नहीं होती तो ये डाईबैक नहीं होता। ऊपर से जो भी हमने कट कर दिया है पोर्शन वो टहनी सूखी होती है, तो जो भी हरी वाली टहनी निकलती है वो अगर काली नहीं हो गई तो ये डाईबैक नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर नई वाली शूट काली पड़ गई है तो ये डाईबैक का इश्यू है। तो ऐसे पौधे को हमें नहीं रखना है या फिर ऐसी टहनी को हमें नहीं रखना है। इसके लिए मैंने जो भी टूल लिया है उसे सैनिटाइज़र से अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। आप डेटॉल से भी साफ़ कर सकते हैं ताकि टूल से कोई भी इन्फेक्शन हमारे पौधे को ना लग जाए। टूल से बहुत जल्दी से इन्फेक्शन लग जाता है, तो इसे डिसइंफेक्टिफाई कीजिए। और ये जो भी काली हुई टहनी है उसे हमें काट देना है जहाँ तक हरापन नहीं दिखता है। जैसे ही हरी दिखती है वहाँ से हमें कट कर देना है, बिल्कुल शार्प कट कर देना है और 45 डिग्री एंगल से हमें कट कर देना है ताकि वहाँ पे पानी ना रुके और पानी नीचे तक आ जाए। और वहाँ पे पानी रुका तो वहाँ से भी फंगस हो सकती है या फिर डाईबैक हो सकता है। छोटे पौधे के ऊपर डाईबैक का इशू बहुत जल्दी हो जाता है, बड़े पौधों को डाईबैक का इशू इतना नहीं होता है। तो ऐसी टहनी हमें बिल्कुल शार्प कट से कट कर देनी है। एक ही बार हमें कट मार देना है। अगर हमने ऐसे हिलते डुलते कट दिया तो पौधा ख़राब हो सकता है। और इस जगह पे ये खुला नहीं छोड़ना है हमें पोर्शन। यहाँ पे हमें साफ़ की पाउडर बिठा देनी है। देखिए ये काफ़ी हद तक अच्छा और हरा पोर्शन है। ऐसा जब तक नहीं दिखे तब तक हमें इसको कट देना है, उतना के उतना काला पोर्शन हमें नहीं निकाल देना है। अब ये जो दूसरी वाली टहनी है ये भी डाईबैक की ही निशानी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नई ग्रोथ नहीं है इसलिए हमने इसे नहीं कट किया तो भी चलेगा। अब यहाँ पे अच्छे से दबा के मैं साफ़ की पाउडर बिठा रही हूँ, या फिर आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी या फिर साफ़ पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये खुला पोर्शन होता है तो पौधे के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो ऐसे खुले पोर्शन से निकल जाता है और खुले पोर्शन के ऊपर कोई भी फंगस या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा अटैक बहुत जल्दी कर देता है। इसलिए साफ़ की पाउडर अच्छे से हमें दबाकर बिठानी है।
पौधा स्ट्रेस में है तो हमें इसमें खाद नहीं मिलानी है, लेकिन इसे ट्रांसप्लांट का शौक लगा है तो 1 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून इप्सम सॉल्ट डाल के उस पानी का हमें इस्तेमाल कर देना है। इप्सम सॉल्ट डालने से हमारे पौधा जो भी स्ट्रेस में हो जाता है उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नई ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन ये जो भी पुराने पत्ते हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। ये साफ का मैंने स्प्रे किया था, इसके धब्बे हैं, तो ऐसे धब्बे पर कोई इशू नहीं होता है। अब देख सकते हैं आप, ये नई ग्रोथ दिख रही है। तो पौधा धीरे धीरे सेट हो रहा है, लेकिन पुरानी पत्तों की वजह से या फिर पुरानी टहनी को डायबैक लगने की वजह से ये जल्दी से रिकवर नहीं हो रहा है। इसलिए आप इसमें इप्सम सॉल्ट के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे का स्ट्रेस निकल जाएगा। और इसके साथ साथ हमें इसकी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करके हमें इसके मिट्टी में भी साफ़ की पाउडर का इस्तेमाल कर देना है। साफ़ इस्तेमाल कीजिए या फिर हल्दी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गुलाब जैसे जो भी नाजुक पौधे होते हैं उनको हल्दी से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं हो जाता है। हल्दी बहुत धीरे धीरे काम करती है। साफ़ कैसे केमिकल फंजीसाइड होता है और वो बहुत जल्दी से असर कर देता है अपना। तो साफ़ की पाउडर का इस्तेमाल हमें करना है ताकि मिट्टी में जो भी फंगस हो वो हमारे पौधे को ख़राब ना कर सके। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।